देखी बाबा के योग देखी, बाबा के योग देखी, बाबा के योग से, बाबा के योग से होता सबके निरोग देखी, देखी देखी योग देखी। पत्र पत्रिका खबर बाबा के योग से लइका लइकी जवान नर नारी सबके हो तो जवान देखी, सबके हो तो जवान देखी, देखी देखी बाबा के योग देखी, देखी बाबा के योग देखी, बाबा के योग से, बाबा के योग से, बाबा के योग से, बाबा के योग से सूतल स्वाभिमान, सूतल स्वाभिमान स्वदेशी अपना के, स्वदेशी अपना के योग योग में, योग योग में बाबा के योग देखी, देखी देखी बाबा के योग देखी, बाबा के योग देखी, बाबा के योग देखी। हो गई। आज हमने के योग के प्रचार प्रसार करके गांव-गांव में गली गली में घूम करके लोग के बतावे के प्रयास कर रहा बने जा योग के महत्व का बा, योग कैला से लाभ का मिले। हमने के बीच में उपस्थित बानी बहुत महान कवि बानी जितेंद्र जी बानी और यहाँ के बड़ा बढ़िया कविता योग की हमने सुनी है। अब हम लोग ये संदेश दे चाहता है कि सुबह से लेकर रात के सुते के बेरा आदमी के का करे के चाहिए, कैला से हमने के का परिवर्तन हो सकल जीवन में। सुबह उठते उठते आदमी के पहले धरती माता के नमन करे के चाहिए। नमन करे के तरीका बा, ओकर आसन बा, ओकर नाम बा भू नमना आसन। ये हर आदमी के सीखे के चाहिए। तो हम एक नेताजी पर हम प्रयोग कर चाहते हैं कि नेताजी एकरा के सीखी। सबसे पहल का काम उठते उठते धरती माई के प्रणाम करी,
अपन माई बाबू के याद करें, उनका के प्रणाम करें, अपने पूर्वज के नमन करें और फिर दैनिक मैंने दिनचर्या करके आगे की तरफ यात्रा बढ़ी, दिन भर कर्म योग करें। तो हम कहब रुआ के तनी अपन पैरवा के खेला पूरा खोले, पूरा खोल आदमी के प्रणाम करे के तरीका मालूम है कैसे प्रणाम करिएगा। दोनों पैर फैला देने के बाद मेरा हाथ हरिजन मिलार बा, एकरा में 3 गो भाव आ रहल बा, भू, नमन और आसन। भू का मतलब धरती, धरती माता। नमन का मतलब माथा को धरती माता में टिकाना। और आसन यानी अभ्यास करेंगे तो ये आसन हो जाएगा, भू नमन आसन। तो सांस को भरना है और सांस को छोड़ते हुए ललाट को हथेली पर ले जाना है, ले जाके आगे। मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, बहुत सुंदर अभ्यास। ये घुटना को जमीन में सटा कर रखना है, ये घुटना जमीन में सटा हुआ रहेगा और ये माथा आगे जाएगा। बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है हाथ को घुटना के अंदर घुसा दोनों को। अब सीधे माथा जमीन में जाएगा। देखते हैं कि क्या हो रहा है और गांव की स्थिति क्या है। देखिए ये क्यों नहीं थोड़ा ऐसे जाने दीजिए। 2 3 4। अभी सट नहीं रहा है लेकिन ये सटाना है। कम से कम सावधानी रखना है। थोड़ा यहाँ कपड़ा रखें, अब यहाँ रखें। ये इसका तीसरा और पूर्ण है, ये इसका मूल स्वरूप। अब फोन आइल बा, फोन 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 काय दे ले आई फोन आइल, फोन ब्रिज योग रेंदर। और ये हमारे जितेंद्र बाबू ने, जो बहुत बड़े कवि हैं, और आज पहला जो उठते उठते दुनिया के सभी लोगों को ये आसन करना चाहिए। इसके बाद आदमी को शौच जाना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, नहाना चाहिए, खाना पीना चाहिए। जब धरती माँ को प्रणाम करके, अपने माता पिता को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रातः वेला में आशीर्वाद मिलेगा। और आज महाअष्टमी का पर्व है, नवरात्रि चल रहा है, कल नवमी है और अष्टमी के दिन आज पूरा सनातन धर्मावलंबी उपवास में रहते हैं और माँ को याद करके अपने भीतर के सारे विकारों को बाहर करते हैं। उपवास को संस्कृत में कहा गया है लंघनम परम औषधम, यानी लंघन कहा गया उपवास को। जो व्यक्ति उपवास करता है, जो व्यक्ति उपवास में रहता है, उस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती है और दुनिया का सबसे परम औषध है। इसलिए लंघनम परम औषधम को भाव में रखते हुए आज महाअष्टमी पर्व का हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। अब पैरों को मोड़ लीजिए, बैठ लीजिए और ये संदेश गांव-गांव में ले जाना है। और योग के महत्व को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही गांव-गांव में, गलियों में, खेत खलिहानों में घूम करके किसान मजदूरों के बीच में जाकर के योग का प्रचार प्रसार किया। ऐसे ही महायोगी भगवान शंकर को कहते हैं, वो भी कैलाश पर्वत से लेकर के पूरी दुनिया को योग सिखाने का काम किया। और बिना योग के कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है, कोई व्यक्ति अपने भीतर आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो हम आते हैं और आदरणीय जितेंद्र जी से चाहेंगे कि आप योग के बारे में 2 शब्द कहें और लोगों को प्रेरित करें कि आप घर में या समाज में रह करके कैसे अपने आप को संस्कारित या अपने को चरित्रवान बना सकते हैं। जितेंद्र जी, इसमें लाभ हमने इतना किया कि जो दवा हम प्रतिदिन खाते थे उस दवा को पूर्णतः हमने ये जोरदार अभिनंदन है कि जो लंबे काल से दवाई खाते थे,
उन्होंने दवाई में जो पैसा लगाया, आज योग के कारण ये अपने दवाई को छोड़ चुके हैं और सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन है इनके जीवन में। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? नहीं, हम तो बस यही कहेंगे कि लोग कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहीजा पहुँचे, लेकिन मैं अपनी मातृभाषा में कहता हूँ कि आपको ओम को बदनाम करने की जरूरत है। इसलिए आप कहिए कि जहाँ पहुँचे रवि वहीजे पहुँचस कभी। ये हमार संदेश बा। अतने बात बोल के हम अपन गुरुवर विनय भाई के सत सत नमन करत बानी। कार्यक्रम में पहला पे आज हम नंदन वंदन करतनी। धन्यवाद। नमस्कार। ओम ओम।